नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और करती हूँ मैं सबकी हीलिंग। ओके। अ, अभी मेरा सेशन चल रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का। सो उसमें हीलिंग भी होती है। सो मेरी एक स्टूडेंट है, उनका क्वेश्चन आती थी ये ऑरा क्या होता है। और इसको मतलब ये क्या होता है, कैसे क्लीन करते हैं इसको। सो फर्स्ट ऑरा क्या होता है इसके बारे में तो हम बात करेंगे, कैसे क्लीन करते हैं वो भी बात करेंगे। उससे पहले मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। मैं हमेशा पास्ट में जाने की बात नहीं करती हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसा है कि आई डोंट नो क्यों मुझे मेडिटेशन में याद आया ये, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आप सबको ये बताना चाहिए। जब मैं नोएडा में रहती थी तो वो सॉरी अनार के कह रही हूँ, 1 आर के रूम था। इट मीन्स रो वाइज रूम नहीं होते एक दूसरे के साथ चिपके हुए, तो वो वैसा ही था। सो हुआ यूँ कि मेरा रूम बीच में पड़ता था, साइड में एक और रूम था और उसके साइड में एक और रूम था। मेरा मेरा रूम सेकेंड नंबर पे आता था। इस मीन्स तो दीवारें दोनों बाजू जो रूम था उसकी भी सेम थी। अब हुआ है कि जब लॉकडाउन था ना, अ, जब सेकेंड लॉकडाउन लगा था, यस। सो ऑब्वियसली सब ज़्यादातर अपने घर में ही रहते थे उस टाइम पे, तो और ज़्यादा कोविड पीक पे था। ओके, अभी उस बारे में बात नहीं करेंगे। सो एक रूम में एक लेडी रहती थी जो मेरे से पहला वाला रूम था, और आई डोंट नो कैसे बट उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब आप रूम से बाहर नहीं निकल सकते हो, उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकते हो क्योंकि पुलिस नीचे रहती थी। नोएडा में तो पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। और इतना ही नहीं हुआ, जस्ट उनके 15 दिन बाद जो मेरे बाजू वाला रूम था, उस रूम में स्टोव, जो गैस स्टोव होता है जो हम भरवा के लेके आते हैं, गैस जो जलाते हैं, वो फट गया। अब पहली वाली जो स्टोरी थी उसमें ऐसा होता था कि रात में, तब मैं ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में थी, मैं हीलिंग में थी, मैं मेडिटेट करती थी। बिना मेडिटेशन किए मुझे नींद नहीं आती थी, मॉर्निंग इवनिंग दोनों का है ये। सो सब अपने रूम की लाइट ऑन करके सोते थे सिवाय मेरे। जस्ट वो मेरे दीवार से सटा हुआ उनका रूम था जिन लेडी ने सुसाइड किया था। और मैं आराम से सुकून से सोती थी। मुझे आज तक डर नहीं लगा। मतलब मैं वहाँ पे पूरे रही, और लॉकडाउन था तो आप कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। तो पूरे टाइम में रही, मुझे कभी फ़ियर फ़ील नहीं हुआ, जो कि वो मेरा रूम के बाजू में था, मैंने ही देखा था उनको। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम दरवाज़ा नॉक करने के बाद भी उठी नहीं थी। सो पर मुझे कभी कुछ गलत फ़ील नहीं हुआ, कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं। सबको कुछ ना कुछ फ़ील होता रहता था, ऑब्वियसली क्योंकि डर था, फ़ियर था। जो भी फ़ियर आएगा उसको फ़ियर और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। चलिए ये हो गया। क्यों, बताऊँगी बाद में कि मुझे क्यों नहीं फ़ील हुआ। सेकंड जो मेरा रूम था जस्ट मेरे बाजू वाला, मैं बीच में थी, दीवारें दोनों की सेम। तो जो सेकंड रूम था उसमें ब्लास्ट हुआ। और हुआ उस दिन मैं 10 बजे मेडिटेट करके सो गई थी। पर बंदे नॉक किया कि नहीं, हमारे रूम में आग लगी है, सब बिल्डिंग के बाहर चलिए। तो आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, बस मैंने अपना दरवाज़ा खोल दिया। मैंने अपने पास ऑफ़िस का लैपटॉप रखा, अपनी मार्कशीट रखी और मैं बाहर निकल गया। और सभी अपने रूम से धीरे-धीरे करके बाहर निकलने लगे क्योंकि आग बहुत ज़्यादा फैलने लगी थी। वो स्टोव में ही थी अभी तक, वो फैल ही रही थी। अब मेरे थॉट बहुत क्लियर है, मुझे कभी फ़ियर नहीं होता किसी चीज़ का कि अरे ये हो जाएगा तो ये जल जाएगा तो वो जल जाएगा। तो सेफ्टी प्रिकॉशन कि अगर मुझे अनाउंस करना पड़े या बताना पड़े तो मैं क्या करूँगी? तो लैपटॉप पे मैं काम कर रही थी, तो उसी को लेके मैं बाहर निकल गई। अब जब वो ब्लास्ट हुआ, नीचे वाले रूम के सारे विंडो के मिरर टूट गए। मेरे मेरे पूरे सामने के जो भी जितने भी रूम आते थे, सबके मिरर टूट गए, सबके दरवाज़ों में क्रैक आ गए और उनकी दीवारों में क्रैक आ गई। मेरे रूम में एक चींटी तक नहीं मरी। ना मेरे दरवाज़े में कोई क्रैक आया, ना मेरे वॉल में कोई क्रैक आया, ना मेरे विंडो की कोई मिरर टूटी। नथिंग। एंड और अभी मैं इसको रिकॉल कर रही तो आई वाज़ शॉक्ड। मैं उस टाइम पे तो थी, लेकिन जब ऑरा की बात आई तब मुझे याद आया, अरे ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, राइट? हम बोलते हैं अरे ये हो गया तो वो हो गया तो ये चेक कर लो, ऐसा हो गया तो वहाँ जाएँगे, इतना बुरा हो जाएगा तो। उससे बुरा और क्या हो सकता था? जो कि मेरा तो रूम उनके बिल्कुल पास में था, हम दोनों की दीवारें सेम थी। सबसे पहले मेरे रूम पे अटैक होना था। अगर इलेक्ट्रिसिटी भी जानी थी, कुछ होना भी था, तो सबसे पहले वो मेरे रूम पे आके अटैक करता और मेरे बाजू वाले रूम पे अटैक करता। बाजू वाले रूम की पूरी चीज़ें ख़राब हो चुकी थी। सामने के सारे शीशे टूट चुके थे, सब कुछ ख़राब था, लिटरली सब कुछ। बहुत छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन मेरे रूम में एक चींटी तक नहीं मरी थी। क्यों? क्योंकि मैं कभी फ़ियर में नहीं रहती, कभी मैं डाउट में नहीं रहती। घर से निकलने से पहले कभी ये नहीं कहती अरे ये देख लूँ, वो टूट तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। जब भी मैं घर से निकलती हूँ मैं बोलती हूँ ईश्वर मेरे घर का ख़्याल रखिएगा। मैं नहीं हूँ, आप मेरे साथ भी चलिए और यहाँ भी ख़्याल रखिए, ठीक है? ऑरा का मतलब वो है कि
एक होती है आपकी शैडो, जो आपके शरीर की होती है, जो आपके साथ चलती है तो आप उसको देख पाते हैं। जो ऑरा होता है वो आपके एनर्जी का शैडो होता है, वो आपके एनर्जी की परछाई होती है। सो जिस तरीके से, जिस लेवल पे जाके आप फ़ील करते हैं या आसपास का आपका जो माहौल होता है जिससे आपकी भी एनर्जी उसमें मिक्स हो जाती है, वो होती है आपका ऑरा। जो एक ऐसी शैडो है जो दिखती तो नहीं है लेकिन फ़ील बहुत ज़्यादा होती है, राइट? और ऑरा को क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है डू मेडिटेशन, डू हीलिंग रिचुअल्स लाइक ट्यूसडे को, सैटरडे को सॉल्ट जो नमक है उसका बाथ लो, अपने ऑरा को क्लीन करो, कभी अग्नि स्नानम करो, ठीक है? ज़्यादातर सॉल्ट बाथ ले लो। मंगलवार और शनिवार को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं इन चीज़ों को बहुत मानती हूँ, मुझे फ़र्क दिखता है इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। तो सॉल्ट बाथ लो, नमक पानी का बाथ लो, ठीक है? कौन सा नमक? हिमालय नमक, जो पिंक सॉल्ट आता है वो। ओके, मेडिटेट करो और जितना हो सके अपने थॉट को पॉजिटिव रखो। ये मेरी एक लाइव स्टोरी है, एक लाइव सक्सेस स्टोरी कह लो चाहे जो कह लो, कि मैं किसी भी चीज़ में फंसती नहीं हूँ, किसी भी ऐसी नेगेटिव चीज़ मेरे पर हावी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मैं उन चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, मैं चीज़ों से ज़्यादा अटैच नहीं होती हूँ। मैं अपने थॉट पे ध्यान देती हूँ, अपने ऑरा को क्लीन करने में हमेशा ध्यान देती हूँ। किसी की नेगेटिविटी सुन के भी वो सुनती हूँ तो उधर ही रख के वापस मैं निकल आती हूँ और आके सबसे पहले अपनी क्लींजिंग करती हूँ, ठीक है? अदरवाइज़ मेरा सर भारी होने लगता है, तो मुझे समझ में आता है कि नहीं, कुछ तो इस इंसान ने ऐसी बात थी जो मुझ पे हावी हो रही है, तो मुझे क्लीनिंग करनी पड़ेगी खुद की। तो वो मैं अपनी क्लीनिंग करती हूँ। होपोनोपोनो कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन ऑरा क्लीनिंग के लिए सॉल्ट बाथ, नमक का पानी बहुत ज़रूरी है। तो अग्नि स्नानम, बहुत ज़्यादा अग्नि स्नानम मतलब रूई लीजिए, उसको अच्छे से तेल में, सरसों के तेल में भिगोइए, 8 टाइम क्लॉकवाइज़ खुद को घुमाइए और उसको फिर जला दीजिए। तो जैसे जैसे जलता जाएगा आपके अंदर से जितनी नेगेटिविटी वो सब कुछ रिलीज़ होती जाएगी, उसे कहेंगे अग्नि स्नान, ठीक है? सो ऑरा का क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हर एक नेगेटिविटी से, हर एक मुसीबत से, हर एक ऐसी सिचुएशन से जहाँ जो जिसमें आप फंस सकते हो, उस हर एक चीज़ से आपको बचा के रखती है और ये बहुत ज़रूरी है। ऑरा क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हीलिंग के साथ साथ, तो ये करिएगा ज़रूर। हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार खुद के ऑरा को क्लीन कीजिए, खुद की हीलिंग ज़रूर कीजिए अग्नि स्नान के थ्रू, सॉल्ट बाथ के थ्रू, या नमक अपने सर से घुमा के रखिए। ओके, थैंक यू सो मच। और मेरी वेल्थ वेबिनार है 24 दिसंबर को, जिसको भी ज्वाइन करना है कर सकते हैं। और उसमें एक प्लस चीज़ ऐसी है कि आप सबको मैं इस साल का विज़न बोर्ड बताऊंगी, कैसे बताना है। ये बस मुझे एक इम्पल्स आया, मुझे लगा वेल्थ वेबिनार तो हो ही रहा है, आपको हीलिंग बताऊंगी, आपको टेक्निक्स बताऊंगी, टूल्स बताऊंगी, रिचुअल्स बताऊंगी, तो उसके साथ साथ विज़न बोर्ड के लिए, क्योंकि उसके बाद मेरे पास वक्त नहीं रहेगा कि मैं किसी फ्री वेबिनार भी मैं ले सकूँ, क्योंकि उसके बाद मैं घर निकल जाऊँगी तो वक्त नहीं रहेगा, ट्रैवलिंग में बहुत सारा वक्त जाएगा। सो जो भी जिसको भी वेल्थ हीलिंग वेबिनार अटेंड करना है वो बुकिंग कर सकते हैं। 24 तारीख को ये वेबिनार है, टाइमिंग है 2:30 बजे, 2:30 बजे से शुरू है, ठीक है? और कब तक चलेगा प्रभु इच्छा तक, मुझे भी नहीं पता। ठीक है? तो जब तक आपके सवालों के जवाब ख़त्म नहीं हो जाते, आपको बेहतर फ़ील नहीं हो जाता, आपको आपके डाउट क्लियर नहीं हो जाते, ठीक है? तब तक तो चलेगा ही, ओके? और जिसको भी विज़न बोर्ड बनाना है, अपने विज़न बोर्ड के लिए आप, मैं एक वीडियो बना दूँगी, आप चीज़ें लेके आइएगा। उसमें ये मेरी तरफ से एक तोहफ़ा रहेगा आप सबके लिए कि हाँ, विज़न बोर्ड को मैं हील करूँगी, आप सब विज़न बोर्ड बनाएँगे। मैं उसको एक बार हीलिंग दे दूँगी, एक बार उसको ब्लेस कर दूँगी, ठीक है? आप सब उसको ब्लेस कर देना अपने विज़न बोर्ड को, और उसके बाद आप उसको लगाइए और अपने 2024 को बेहद अमेज़िंग, बेहद खूबसूरत और बेहद हील्ड बनाइए, ओके? थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल, एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।